हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। ठीक है, सो बेसिकली आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो ऐसा होगा कि आपके पार्टनर जो है उनकी आज इस वक्त वो क्या फील कर रहे हैं जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनकी एग्जैक्ट फीलिंग इस वक्त क्या है। ठीक है, सो आपको आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल चूज करना है। अगर उनके नाम का इनिशियल है DEFJKLPQRVWX और जेड, तो आपको पाइल 1 चूज करनी है, ये देख लो। और अगर उनके नाम का इनिशियल है ABCGHIMNOSTU और Y, तो आपको पाइल 2 चूज करनी है। ठीक है, और चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, अगर आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल DEFJKLPQRVWX और जेड है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी आपके पार्टनर आज इस वक्त क्या फील कर रहे हैं जब आप ये रीडिंग देख रहे हो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। और पहले ही बोल रही हूँ, जो लोग यहाँ पर नेगेटिव कमेंट करने आते हैं तो आप वीडियो मत देखो। कल किसी ने बोला कि आपकी वीडियो दूसरे टैरो रीडर की वीडियो की तरह ही है, कुछ स्पेशल नहीं है, आप कॉपी वगैरह करते हो। देखो भाई, सीधी सी बात है, टैरो कार्ड की मीनिंग एक रहेगी तो मीनिंग भी सेम ही सब बताएंगे ना, कहीं नया मीनिंग तो लेकर नहीं आएंगे। इंट्यूशन के हिसाब से टैरो रीडर्स बहुत ज़्यादा बताते हैं। भाई आपको सिंपल सी बात है, आपको पसंद नहीं तो आप इग्नोर करो रीडिंग, कोई बात नहीं। बट ये नेगेटिव कमेंट देख के हमारा भी मॉरल डाउन मत करो। हम भी इंसान हैं, हमें भी टेंशन होता है, हमें भी अच्छा नहीं लगता है या चलो देखते हैं प्रोजेक्शन। और हमारा है मोमेंट टू मोमेंट। ओके, बॉटम में है टर्निंग इन नंबर 4। मुझे ऐसा दिख रहा है जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, और यहाँ पर हमारा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो बेसिकली पार्टनर है इस वक्त आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट शायद है, क्योंकि प्रोजेक्शन है यहाँ पर। मतलब कुछ बातों को लेकर आप दोनों के बीच में भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ है तो डेफिनेटली ऐसी कुछ तो बात है जो आप दोनों के बीच में बातचीत करके क्लियर करने की ज़रूरत है, बट वो हो नहीं रहा है। ठीक है, जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। आई थिंक आपके पार्टनर जो है उनको ऐसा लग रहा है कि मेरी गलती होगी, बट कहीं ना कहीं वो फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं उन्होंने क्या गलत किया है आपके साथ। ठीक है, उनको ये बात की पता है कि हाँ कहीं ना कहीं मेरी गलती होगी, छोड़ना सही डिसीजन नहीं था, या फिर झगड़ा करना सही डिसीजन नहीं था, या फिर ब्रेकअप वगैरह करना सही डिसीजन नहीं था। बट वो उस चीज़ को अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं, या तो अगर समझ रहे हैं तो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं वो क्लियर नहीं है उनके माइंड सेट के साथ। अभी जो भी वो फील कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, उस चीज़ को लेकर वो क्लियर नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है शायद 8 डेज, कुछ लोगों का जस्ट 8 डेज पहले ही ब्रेकअप हुआ है, या फिर 8 डेज पहले ही कुछ प्रॉब्लम हुआ है, या फिर 7 मंथ, 8 मंथ, 2 मंथ, ऐसी टाइम से चीज़ें चल रही है। ठीक है, उनका जो मन है ना इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ऐसा होता है ना, विचलित होता है। लाइक उनका मन इधर उधर की बातें बहुत ज़्यादा सोच रही है, लाइक बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आई थिंक वो अभी कंफ्यूज्ड भी हैं। अगर उनकी लाइफ में कोई और है, वो थोड़े से कंफ्यूज्ड भी है, उसके साथ भी वो कंफ्यूज्ड है कि मुझे इसके साथ भी कंटिन्यू करना है या नहीं। मैंने तो मतलब आपको तो छोड़ दिया, अब उस इंसान के साथ कंटिन्यू करना है या नहीं वो भी इनको नहीं पता है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये पर्सन हर चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, हर चीज़ को, हर एक साइन को, हर एक बात को। आपको तो पक्का इग्नोर कर रहे हैं, बाकी आपसे जुड़ी हुई हर बात को ये इस वक्त इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा दिख रहा है जैसे ये अपनी गलती मानने के लिए रेडी ही नहीं है। ठीक है, इनको पता है मैंने गलत किया, बट ही और शी इज नॉट रेडी टू एडमिट। ठीक है, अपनी गलती मानने के लिए रेडी नहीं है। ओके, कार्ड गिरा। चलो और कुछ कार्ड देख लेते हैं। पीस, भाई वाह, पीस, फेथ, फ्लो। ओके,
बॉटम में साइलेंस, देखो मैंने बताया ही था, नो कांटेक्ट, बातचीत नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में, चीज़ें बिल्कुल साइलेंट है। तो मुझे यहाँ पर ऐसे दिख रही है जैसे आपके जो पार्टनर हैं इस वक्त कोई ताम झाम नहीं चाहते, लाइक फिर से इस रिश्ते में इन्वॉल्व होके फिर से वो रिलेशनशिप की टेंशन नहीं चाहते, इसीलिए उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे चुप होने से, मेरे साइड हो जाने से, या फिर जैसे कि आपके साथ वो रिलेशनशिप में थे लेकिन आपको कभी अच्छा बिहेव नहीं करते थे, कभी भी गुस्सा हो जाते थे, आपको टाइम पे कॉल नहीं करते थे, मैसेजेस नहीं करते थे, तो आपको भी लगता होगा किस तरीके का रिलेशनशिप है, हम रिश्ते में तो है बट मुझे इनका पूरा टाइम नहीं मिल रहा है। तो उनको ऐसा लग रहा है क्यों किसी के साथ, मतलब आपके साथ ऐसे रिश्ते में रहो जहाँ पर कोई बॉन्डिंग ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, तो अलग हो जाना ही अभी बहुत अच्छा होगा, अलग हो जाना ही बहुत शांति होगा, इनको ये लग रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं होता है ना, टाइम के साथ चीज़ों को छोड़ देना, फ्लो के साथ जस्ट बह जाना, जो हो रहा है अब चीज़ें तो टूट गई हम दोनों के बीच में, जो हो रहा है जैसा हो रहा है चलने दो, वैसे ही चीज़ों को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, वो कोई मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे एक्शन लेने के मूड में नहीं है, वो ऐसे है कि अभी चीज़ें जैसी चल रही है वैसी चलने दो, कम से कम अभी तो करेंटली तो यही फील कर रहे हैं कि जैसे चल रही है चलने दो। विद दिस फेथ मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको फील हो रहा है कि एक ना एक दिन चीज़ें सही होगा, बट वो एक दिन कब मुझे भी नहीं पता, मतलब उनको भी नहीं पता। ठीक है, मतलब कि चलो देखते हैं आगे कितने दिन तक मैं इनसे अलग रह सकता हूँ या फिर अलग रह सकती हूँ, फिर जब मैं नहीं रह पाऊँगा या फिर मुझे जब फिर से ज़रूरत होगी मैं तब जाकर बात करूँगा या फिर बात करूँगी, वो ऐसा ही करते होंगे भी, जब ज़रूरत होती होगी बात करते होंगे। तो उनको ऐसा खुद के ऊपर जो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता है उनका वैसा है, उनको खुद के ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है कि जब मैं चाहूँगा बात करूँगा, तब तक भाई मैं साइलेंट रहूँगा या फिर रहूँगी, तब तक मैं चीज़ों को ऐसे ही छोड़ दूँगी। उनको फेथ है कि जब भी वो आए आप उनसे बात करोगे, आपका जैसे कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं, वो जब भी आएंगे आप उनसे बात करने के लिए रेडी रहोगे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो आपको छोड़ देते हैं, वो आपसे बात करते हैं, लाइक ओवर कॉन्फिडेंस जैसे होता है ना, मतलब आपके लिए तो कुछ नहीं, आपका तो कुछ मन का कुछ नहीं, मेरा मन होगा तो मैं बात करूँगा, और आप तो इतना प्यार करते हो कि आप बात करोगे ही करोगे। तो इस तरीके की थिंकिंग उनके दिमाग में अभी चल रही है। बार बार कार्ड्स आज बहुत गिर रहे हैं, चलो मैं शफल करके कार्ड लेती हूँ। मैंने ये कार्ड इसीलिए नहीं लिया, मुझे लगा कि मे बी जस्ट शफल करने से पहले ही ये कार्ड गिर गया, मे बी एनर्जी क्लेंस नहीं हुआ है, तो अच्छे से शफल कर देती हूँ, एनर्जी क्लेंस हो जाएगा। ऑल्सो नॉट टेकिंग दिस कार्ड। मुझे देखो, हमारी इंट्यूशन भी हमें कुछ कहती है कि ये कार्ड लो, ये कार्ड नहीं लो, राइट? तो उसी हिसाब से मैं कार्ड नहीं ले रही हूँ, अब लूँगी, अब जो गिर रहा है लूँगी, बिकॉज अब थोड़ी सी शफल करने के बाद ये कार्ड गिरा है। एंड व्हाट इज द फाइनल कार्ड? बॉटम में है हमारा 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ में ढेरों ऑप्शंस है, शायद बहुत चार्मिंग, बहुत ब्यूटीफुल इस तरीके के इंसान है कि इनको कमी नहीं होती है लड़का या फिर लड़कियों की, हमेशा वेट करते रहते हैं इनके लिए शायद। ठीक है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, द डेविल। सेक्सुअल एनर्जी चेक करेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, द टावर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, देखो झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे आपके पर्सन इस वक्त आपकी तरफ एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। कम से कम हम जो इस वक्त की फीलिंग्स, इस वक्त की रीडिंग देख रहे हैं, तो मुझे इस वक्त तो नहीं लग रहा है वो कुछ एक्शन ले रहे हैं। इवन वो इस वक्त कुछ सोचना भी नहीं चाहते, एंड आपके बारे में मे बी उतना हाईली सोच भी नहीं रहे हैं। देखो यहाँ पर मुझे ब्लैक मैजिक दिख रहा है, मे बी एक तो ये नो कांटेक्ट वालों का पाइल है, शायद 1 साल से बात नहीं हो रही है, दूसरी किसी ने बहुत बुरी तरीके से आपके पार्टनर को ब्लैक मैजिक किया है, सबके लिए नहीं है, ठीक है? जिनका ब्लैक मैजिक हुआ है सिर्फ उनके लिए। बाकी मुझे लग रहा है कि ये ना ही
देखो ये समझना ही नहीं चाहते। कुछ लोगों को समझाने की ज़रूरत होती है फिर समझ जाते हैं, बट ये इंसान इस वक्त कुछ समझना नहीं चाहते, इस वक्त वो एक्शन लेना नहीं चाहते, वो थोड़ा सा टाइम चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी आप दोनों का रास्ता अलग होना ही राइट होगा, अभी आप दोनों का सेपरेट होना ही राइट होगा, ठीक है। अगर आप दोनों फिर से रिश्ते में आओगे तो ये ज़बरदस्ती का रिश्ता होगा जिसमें प्यार नहीं होगा। कम से कम उनकी तरफ से तो यही फीलिंग्स रहेगी कि अभी प्यार नहीं होगा तो ज़बरदस्ती रहकर क्या फ़ायदा होगा। सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोग फिजिकल हुए हो तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि रिलेशनशिप में अगर हम रहेंगे, अगर हम फिजिकल होते हैं या फिर बहुत क्लोज होते हैं, वो सिर्फ इसी वजह से ही चलेगा। और एक ना एक दिन आप उनको बोलोगे क्या सिर्फ इसी वजह से मेरे साथ थे, तो उनको ऐसा भी लग रहा है कि वो सब ताम झाम में मुझे नहीं पड़ना है, सो अलग हम रहते हैं, ठीक है। दूसरी मुझे ये भी दिख रही है कि वो खुद भी इस वक्त आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, सेक्सुअली आप बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं आपकी आपकी ब्यूटी, आपकी फिगर, आपकी लुक, उसके बारे में सोच रहे हैं। जैसे उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत इंसान को देख लिया, बट आप में जो जो अट्रैक्टेड वो आपके तरफ थे वो किसी और के तरफ नहीं है, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है। लेट्स सी, हम ये सेक्सुअल एनर्जी ऑरेकल टैरो डेक चेक करेंगे। सो भाई मुझे तो उनकी फीलिंग्स इस वक्त यही लग रही है कि दे आर नॉट रेडी टू टेक एक्शन। शायद आपको और भी इंतज़ार करना पड़ेगा। ठोकर जब तक नहीं मिलती, ठोकर मिलेगी तब समझ आएगी, ओके। ठोकर जब तक नहीं मिलती तब तक। किंग ऑफ कप्स, वाओ, देखो मैंने बोला ही था, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। ये फोकस नहीं आ रहा है या सो देखो आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, सेक्सी, हैंडसम ऐसा वगैरह सोचते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, ओनली थिंकिंग, प्लानिंग, ओके। ये देखो कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो सिर्फ सोच रहे हैं, कितना ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपकी फिगर, आपकी ब्यूटी, शायद आपको जिस तरीके से इन्होंने एक कभी देखा होगा वो मोमेंट्स को याद करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली ये आपको उस तरीके से याद करते हैं। अभी मुझे सेक्सुअली अट्रैक्टेड ही दिख रहे हैं, अभी मुझे थोड़ा सा प्यार का सीन कम दिख रहा है, राइट। चलो मैसेजेस देख लेते हैं। एक्शन का नहीं देख रही हूँ क्योंकि मुझे उनका मूड में अभी एक्शन नहीं दिख रहा है, तो अभी एक्शन चेक नहीं करते हैं, नेक्स्ट रीडिंग में करेंगे, ठीक है। क्या तुम मुझे याद करती हो? योर ऑनेस्टी अट्रैक्ट मी, ठीक है। ये पुराने मैसेजेस ही हैं, मैंने नए मैसेजेस बनाए नहीं थे, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइस। हाय पाइल नंबर 2, अगर आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल ABCGHIMNOSTU और Y है तो ये आप लोगों की रीडिंग है, ओके। लेट्स सी आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, आज इस वक्त ये पर्सन क्या सोच रहे हैं। होप करूंगी आप रीडिंग पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देख रहे हो। रीडिंग पसंद नहीं आ रही है तो आप जा सकते हो छोड़कर, बिकॉज रीज़न ये है कि कुछ लोग बहुत ही बुरी तरीके से कमेंट बॉक्स में बुरा भला लिखते हैं। अगर आपको रीडिंग पसंद नहीं है तो प्लीज़ मत देखो, इतना नेगेटिव कमेंट भी मत करो कि मेरा भी दिमाग हैम्पर होता है, मैं भी इंसान हूँ, हीलर हूँ, तो क्या मुझे हर्ट नहीं होता है इस तरीके की चीज़ देखकर। सो चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग तो क्रिटिसाइज करने के लिए ही आते हैं, मुझे ऐसा लगता है, ओके। हमारे पास द क्रिएटर हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, अलोननेस, ओके। वर्गो एनर्जी है, सेपरेशन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ट्रैवलिंग, बॉटम डेक, ओके। ऐसे था, ऐसे रखती हूँ। बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा सप्रेस है या फिर अपने फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं, मतलब दबा रहे हैं,
ठीक है, हम जो भी फील करें हम दबा देते हैं कभी कभी, तो ये इंसान वही कर रहे हैं, वो आपके लिए जो कुछ भी फील कर रहे हैं उनकी फीलिंग्स को वो 100% दबा रहे हैं, और ये जो दबा रहे हैं ये उससे खुश नहीं है। ठीक है, फीलिंग्स को सप्रेस करके ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे ये करना तो नहीं चाहिए बट पता नहीं मैं क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, एक और भी चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है, थोड़े से सेल्फिश हो रहे हैं इस वक्त। ठीक है, खुद के बारे में सोच रहे हैं, खुद के खुद की आज़ादी के बारे में सोच रहे हैं। लाइक अब मैं अगर रिलेशनशिप में रहूँगा या फिर रहूँगी, मैं आज़ाद नहीं रह पाऊँगा, मुझे जिससे बात करनी है मैं करूँगा अभी या फिर करूँगी ब्रेकअप करके। लाइक थोड़े से सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड मुझे दिख रहे हैं, थोड़े से ईगो में मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, बट अगर आपको लग रहा है कि 100% आप इरेज हो चुके हो इनके दिमाग से, आपको बिल्कुल भूल गए हैं, ये ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको देख तो नहीं रहे हैं बट डेफिनेटली आप इनके याद में, इनके दिमाग में हो अभी तक। ठीक है, विद दिस अलोननेस मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इस वक्त जो है इनके पास ऑप्शंस डेफिनेटली हैं। ये शायद किसी और से बात कर रहे हैं, सब नहीं, कुछ लोगों के पार्टनर किसी से बात कर रहे हैं, बट वो दिल का कनेक्शन, दिल की फीलिंग्स मुझे इनका किसी के साथ अभी बनता हुआ नहीं दिख रहे हैं। हो सकता है हाल फिलहाल किसी के साथ इन्होंने कहीं ट्रैवल किया हो या फिर किसी के साथ कहीं जाने की सोची हो, बट ये उससे भी इनको ये शांति, उससे भी इनको ये खुशी नहीं मिली। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ये इंसान जो है जब तक पूरी तरीके से अकेले नहीं हो जाते हैं तब तक आपकी तरफ नहीं देखेंगे, मतलब ठोकर मिलने की देर। ठीक है, ऐसा आप बोल सकते हो, जब तक ठोकर नहीं मिलेगा तब तक ये आपकी तरफ नहीं देखेंगे। लेट्स सी और क्या फील कर रहे हैं। वैसे तो मुझे यही दिख रहा है जैसे बहुत ज़्यादा दबा रहे हैं खुद की फीलिंग्स को। लेट्स सी। साइलेंस, ओके, शायद नो कांटेक्ट है। कम्युनिकेशन, वाओ, अवेकनिंग, ओके ओके। अब समझ आया मुझे ये हर्मिट अलोननेस की एनर्जी क्यों थी, पावर। सो इस इंसान को टाइम की ज़रूरत है भैया। ठीक है, आपके जो पर्सन है उनको टाइम की ज़रूरत है। ये आपके साथ डेफिनेटली कम्युनिकेट करेंगे बट इस वक्त साइलेंटली, मतलब चुप होकर ये अपनी सोल सर्च कर रहे हैं, या फिर ये अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों में खुद ही उलझे हैं। ठीक है, आपको याद डेफिनेटली कर रहे हैं, आपकी बातों को या आपकी हर चीज़ को ये याद तो कर रहे हैं, एंड इनके दिमाग में है मैं कम्युनिकेट भी करूँगा या फिर करूँगी। होगी कम्युनिकेशन बट तब होगी जब ये कुछ अवेकन होगी। जैसे होता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चलता है, ज़िंदगी हमें कभी अकेला करता है क्योंकि हमें ज़िंदगी कुछ सिखाता है या फिर कुछ सिखाती है। उसी तरीके की ये है, आप दोनों बिछड़े हो क्योंकि उनको कुछ लेसन्स लेनी है, उनको स्पिरिचुअल होना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी यूनिवर्स चाहते हैं, भगवान चाहते हैं ये थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो, या फिर ये थोड़ा सा और इनका थर्ड आई चक्रा ओपन हो। ठीक है, जैसे कि इनको यूनिवर्स कुछ और डायरेक्शन में लेना चाहता है, इसीलिए इनको अकेला कर रहा है। ठीक है, आपसे दूर कर रहा है, जैसे उनका कोई सपोर्ट सिस्टम ना रहे और उससे इनको कुछ सीख मिले। इनको अवेकनिंग है, अवेकनिंग की ज़रूरत होगी बहुत जल्दी। ठीक है, आई एम जेलसी अवेक एंड आई एम जॉयलेसली अवेक, सॉरी, एंड अवेयर एंड रेडी फॉर एनीथिंग। यस, यहाँ पर है कि वो खुश होकर अवेकनिंग पीरियड पे जाएंगे, फिर अवेयर होंगे, फिर इस रिलेशनशिप में ये कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, डेफिनेटली। तो आप यहाँ पर क्लियर हो गए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। आपके जो पार्टनर हैं, इसीलिए इस वक्त आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है या फिर नो कांटेक्ट है, इसीलिए वो बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको एक अवेकन पीरियड में जाना है, उनको कुछ सीखना है। आफ्टर दैट ये आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, दिल से आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे और प्यार भरी कम्युनिकेट करेंगे। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ऐसा ही नहीं पूछ लेंगे। डेफिनेटली प्यार से बात करेंगे। आपका रिश्ता उसके बाद प्रोटेक्टेड होगा, मतलब अब जब रियूनियन होगा वो हमेशा के लिए होगा। ऐसे ऑन ऑफ वाले सिचुएशन आपका नहीं रहेगा। चलो टैरो से देखेंगे।
एरीज, लियो, सजिटेरियस। आज ना फायर साइन एनर्जी बहुत है। वाओ, अगेन देखो किंग ऑफ वॉन्स दो बार, एस ऑफ वॉन्स। प्लीज क्लैरिफाई किंग ऑफ वॉन्स। पेज ऑफ सोर्ड्स, यस। बॉटम में द सन। वाओ, इट्स ऑल अबाउट क्लैरिटी। ब्यूटिफुल, बहुत जल्दी आपको क्लैरिटी मिल जाएगा, डोंट वरी। सो हमारे पास है जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, बहुत ज़्यादा। बाकी सारे साइन वालों के लिए है, जो दिखता है मैं बता देती हूँ भाई, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं इस वक्त आपके साथ, एंड डेफिनेटली यहाँ पर न्यू बिगिनिंग है। जैसे ही ये इंसान को कुछ सीख मिलेगा उसके बाद ये कम्युनिकेट करेंगे, न्यू बिगिनिंग होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त ये जो इंसान है बहुत ज़्यादा खुद की सोच को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या फिर खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जैसे डर रहे हैं, शायद अभी रिलेशनशिप में आने में डर रहे हैं, या फिर रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने से डर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अभी टाइम सही नहीं है, या फिर मुझे अभी नहीं होना, बस मुझे अभी रिलेशनशिप में नहीं होना। ओके, खास करके सीरियस रिलेशनशिप में तो मुझे अभी नहीं पढ़ना है, ऐसे सोच रहे हैं। बट इनके दिमाग में है मुझे एक ना एक दिन न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करनी है, ऑफर करना है कि मुझे तुम्हारे साथ फिर से रिश्ता स्टार्ट करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, आप भी इनको देख रहे हो और ये भी आपको देख रहे हैं, ठीक है। लाइक क्या कर रहे हो, लाइक आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, और कुछ छुप कर दिख रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, कि वो आपको देख रहे हैं। एंड बहुत ज़्यादा इमेच्योर फीलिंग्स है इनकी, इमेच्योरिटी थिंकिंग है इनकी। हालांकि यहाँ पर किंग का कार्ड है, बट वो भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो मैच्योर अभी तक नहीं हुए हैं। बहुत सारे लोगों की पार्टनर यहाँ पर 25-26 एज के हैं, ठीक है। एंड द सन मतलब डेक में आया है, तो मतलब इस रिश्ते में सब कुछ सही होगा। सारे के सारे कार्ड्स जो हैं पॉजिटिव है इसे छोड़कर। सो डेफिनेटली इस रिश्ते में जो है क्लैरिटी, मैरिज, मुझे मैरिज दिख रहा है, मुझे मैरिज सुनाई भी दिया। तो हो सकता है आपका जो रिश्ता है वो आगे जाकर शादी तक मुकम्मल हो, बट उसके लिए वेट। ओके, तो अगर आप पूछोगे कि कब तक एक्शन लेंगे, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है एक्शन तो लेंगे भाई, बट उन्हें अवेकन होने के लिए दो, ठीक है। अब डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, तो मैं अपने हिसाब से कैसे बता सकती हूँ। लेट्स सी यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड हैं, मैं सेक्सुअल टैरो डेक से देखना चाहूँगी क्या थिंकिंग है इनकी आपके लिए। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, ओके। मे बी अगर ये आपको ये देखने की कोशिश कर रहे हैं आप किसी और के साथ तो इन्वॉल्व नहीं हुए हो, ठीक है। आई थिंक वो चुपके से आपको बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। बहुत ज़्यादा हर्ट ये इंसान आपको कर रहे हैं, इनको भी पता है कि ये आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं। देखो, इनका आपके लिए अट्रैक्शन तो है, बट डेफिनेटली उस लेवल का अट्रैक्शन नहीं। पाइल 1 वालों का बहुत ही एक्सट्रीमली अट्रैक्शन था, बट आप लोगों का अट्रैक्शन है, बट वो सेक्सुअल अट्रैक्शन, सेक्सुअल एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही है, राइट। मैसेजेस देखते हैं, नए मैसेजेस मैंने बनाया नहीं, चलो इससे ही देखेंगे। आई एम एंग्री ऑन यू, भाई तुम किसके लिए गुस्सा हो, वो आपसे गुस्सा है। समर विंटर, हो सकता है कि समर और विंटर कुछ इम्पोर्टेंट हो। ये नहीं लेते अच्छे से, एक और लेते हैं। तुम्हारी स्वीट स्वीट बातें याद आती है। चलो कहाँ लूँ, ओके। एंगर इशू, मुझे बार बार यहाँ पर एंग्री दिख रहा है। मे बी आप इनके ऊपर बहुत गुस्सा हो, आपकी एनर्जी आ रही है, या फिर ये आपके ऊपर है, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइस।